जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। हम नहीं किसी से कम। जी हां, आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस है। इस दिन का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, समाज में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना और उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करना है। कहते हैं ना, इरादे मजबूत हो तो एक कोशिश भी लाखों लोगों की तकदीर बदल सकती है। और ये सच साबित कर दिखाया है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल संस्था के फाउंडर प्रणव देसाई ने। प्रणव देसाई ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी दिव्यांगजनों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव उन्होंने किया है। और आज प्रणव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम जानेंगे आज के दिन के बारे में, और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी निजी जो जिंदगी है उससे कैसे सीखा है और दूसरों के लिए आज वो कैसे मदद कर रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं। प्रणव जी, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। नमस्कार। बिल्कुल, आज का जो दिन है बेहद खास है। ऐसे में कई लोग आपसे हर दिन मिलते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसे इस दिन को आप मनाते हैं? देखिए, ये दिसंबर 3 जो अ, अंतर्राष्ट्रीय डिसेबिलिटी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया 2006 में। आपको मैं थोड़ा दिखाऊं बताऊं कि ये कैसे यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में अंडर यूनाइटेड नेशंस यूएनसीआरपीडी कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के तहत करीब 180 देशों ने सिग्नेचर किया, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी को साइन किया, जिसके तहत भारत में भी और पूरे दुनिया में काफी जो नेशंस हैं, देश हैं, वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 21वीं सेंचुरी की शुरुआत में 180 देश ने समझौता किया कि दिव्यांगों के लिए वो हर एक देश अपने नागरिकों के लिए, उनके हकों के लिए, उनके हकों की रक्षा के लिए प्रयत्न करेगा और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी के तहत काम करेगा, जिसके तहत अपने देश में भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया। तो इसमें हम लोग, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल, हम लोग भी इसको ग्लोबल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मनाने वाले हैं। ये सैटरडे हमारा वर्चुअल ग्लोबल इवेंट है। अमेरिका में सैटरडे इवनिंग, भारत में संडे मॉर्निंग 8 बजे। तो इसके जरिए हजारों लोग जुड़ेंगे और हम नई नई बातें जो डिसेबिलिटी सेक्टर में हो रही है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। और खास करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे 2024 में क्या किया वो भी हम जी। बताएंगे। और इस बात का मुझे आनंद है कि इस बार भारत सरकार के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, श्री राजेश अग्रवाल जी चीफ गेस्ट की तरह आ रहे हैं। तो हम सभी स्टेक होल्डर को हम कैसे साथ में मिलके एक समावेशी भारत की जो कल्पना है, विकसित भारत की जो कल्पना है, वो कैसे आगे जी बढ़ा जी, सकते हैं। इस साल बिल्कुल। हमारा क्योंकि क्योंकि जो जो आपका सेलिब्रेशन है। फाउंडेशन है बहुत अच्छी बात है प्रणव जी, क्योंकि भारत में ही नहीं विदेशों में भी आपका जो फाउंडेशन है वो काम करता है और विकलांग लोगों की एक कह सकते हैं कि जो जिंदगी है उसको आगे बढ़ाता है, एक नई जिंदगी देता है। कई ऐसी टेक्निक्स है जो कि विकलांग के जीवन में सुधार करती हैं। मैं उन टेक्निक्स के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे कि जो डिसेबल पर्सन है उसको मदद पहुंच पाती है। ये 21वीं सेंचुरी में वापस जाऊंगा कि टेक्नोलॉजी के एरिया में काफी ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन आए हैं, जो हमने कभी नहीं सोचा था 20वीं सेंचुरी में, वो 21वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। इसका सीधा सीधा उपयोग, उसका परिणाम, उसका फल दिव्यांगों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड, जो कि देख नहीं सकते हैं, लो विजन वाले हैं, वो लोग अभी कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी ग्राफ देख सकते हैं, कोई भी इमेज देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये टूल्स अवेलेबल है। स्मार्ट ग्लास के जरिए वो सब कुछ नेविगेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आजू बाजू क्या है। तो ये जो नए नए टेक्नोलॉजी के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये जो काम हो रहा है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट है हजारों और लाखों
दिव्यांगों की लाइफ में। तो हम लोग ऐसे करीब 30 से ज्यादा जो आधुनिक असिस्टिव डिवाइसेस हैं उसको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं ताकि दिव्यांग को वो मुफ्त में या बहुत ही कम लगान पैसे पे वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये सिस्टम भी पूरा ऑनलाइन है, तो कोई भी दिव्यांग हमारी वेबसाइट पे जाके voiceofsap.org/apply devices यहाँ पे जाके वो लोग जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको घर बैठे ये असिस्टिव डिवाइस मिलते हैं। अब तक 24 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में 30,000 लोगों को हमने मदद किया है। इसी साल दैट्स ग्रेट। 10,000 से ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी। तो ये और प्रणव टेक्नोलॉजी जी, के जरिए हो रहा क्योंकि है। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका एक लंबा अनुभव रहा है और आप कई टेक्निक्स देखते आ रहे हैं, आपको लगता है कुछ और ऐसी टेक्निक्स जो हैं वो आने वाली है भविष्य में भारत में और भारत के बाहर वो टेक्निक आए जिससे और आसान हो जाए, डिसेबल पर्सन तक वो मदद पहुंचाई जाए, उससे और उनकी जिंदगी बेहतर हो पाए? देखो जरूर आएगी, क्योंकि हमारे जो रिसर्च किया है हमारी टीम ने, तो उस हिसाब से जो पेटेंट्स फाइल है बहुत ही ज्यादा, करीब 18,000 पेटेंट असिस्टिव टेक्नोलॉजी के एरिया में हुई है। तो नई नई प्रोडक्ट तो जरूर आएगी जिससे कि और सुविधाएं बढ़ेगी। जैसे कि अभी अभी आपने शायद देखा होगा कि एप्पल का जो एयर प्लग है उसमें भी वो हियरिंग टेस्ट करता है और कितना हियरिंग में इम्पेयरमेंट है, और उस हिसाब से आपको सुनने में वो एडजस्ट करेगा। जी, हाँ, जो आपका फाउंडेशन है ये कैसे शुरू किया, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी इसकी शुरुआत कैसे हुई, अभी ये कहाँ कहाँ तक फैला है, कैसे लोगों की मदद कर रहा है? ये शुरू हुआ मैं लॉस एंजलिस में रहता हूँ। मेरे जी। उषा जी मेरी वाइफ और मैंने ये शुरू किया एक कल्पना के साथ कि हमें कुछ करना है, क्योंकि मुझे भी पोलियो है 4 साल की उम्र से और जी। दोनों पैर में। और अमेरिका में आके 25 साल हो गए। अ, तो 10 साल पहले ये सोच आई कि भारत को भी अमेरिका जैसा बनाना चाहिए, उसको भी पूरा सुगम्य करना चाहिए। और वहीं से एक एक हमारा कार्य शुरू हुआ और सहयोग मिलता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी से काफी अच्छा सहयोग मिला, क्योंकि हमारा और उनका परिचय 1988 से है। तो उसकी वजह से एक हमको भी उत्साह बढ़ा कि वो हमारी बात सुनते हैं और अमल में भी रखते हैं। जैसे कि सुगम्य भारत अभियान हुआ, उसके बाद राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हुआ। तो 2017 में फिर हमने डिसाइड किया कि एक बड़े मास मूवमेंट की जरूरत है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे कि लोग जुड़े। तो आज फास्ट फॉरवर्ड 8 साल में खुशी है कि न केवल 30,000 लोगों की जिंदगियां हमने बदली है, उसमें बदलाव लाए हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी या आई सर्जरी जैसे कि रेटिना या कॉर्निया ट्रांसप्लांट या जो ग्लूकोमा सी सर्जरी होती है वो स्पेशलिटी सर्जरी के लिए हम सपोर्ट करते हैं, या प्रोस्थेटिक के लिए देते हैं। बट ऑल्सो अभी 12,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं भारत, अमेरिका और सब जगह मिलके। ये लोग ग्रासरूट पे इतना काम कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए। आपको बताऊंगा, ये 12,000 में से 11,000 लोगों को कोई डिसेबिलिटी नहीं है। वो स्वेच्छा से दिव्यांगों को मदद करने के लिए आ गया है। तो मैं मानता हूं कि ये जो एक इंस्पिरेशन सबको दिया है वॉइस ऑफ एसएपी ने, वो उसकी वजह से अभी हमारे 2,000 से ज्यादा एनआरआई डोनर्स भी हैं। ये एनआरआई डोनर्स भारत की प्रगति में, विकसित भारत की जो कल्पना है जिसमें दिव्यांगों का भी एक योगदान हो, उसके ऊपर वो भी बहुत ही कमिटेड है। और वॉइस ऑफ एसएपी के जरिए अ, करोड़ों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में आ रहे हैं। तो ये मुझे इस बात का आनंद है कि एक प्लेटफॉर्म अभी बन चुका है काफी जिसकी काफी वजह से अच्छी पूरे बातें आपने भारत बताई में हैं आज। मदद होगी। हाँ,
ऐसे में जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो कई चैलेंजेस भी आपके सामने होंगे। उन चैलेंजेस को आपने कैसे उसका सामना किया? और जब कोई भी आपके पास शख्स पहुंचता होगा, काफ़ी परेशान होगा, जाहिर सी बात है कि एक मरीज़ जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसके कई तरह के सवाल होते हैं और सबसे पहले तो यही सवाल होता है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं? तो कई ऐसे पेशेंट्स भी आपके सामने होंगे, आपके पास होंगे। कोई ऐसा अनुभव जो अभी तक आपको याद होगा और कैसे आप उन तक मदद पहुंचाते हैं, उनकी मदद आप करते हैं? और जब आपके पास से वो जाते हैं तो उनका चेहरा क्या वाकई बहुत खुशमिजाज चेहरा नजर आता है? वो तो महसूस करने वाली बात है, अनुभव करने वाली बात है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो हमने शुरू किया है, मैं 1,000 से ज्यादा बेनिफिशियरीज को भारत में खुद मिला हूं। और लगातार हमारे जूम कॉल हमारे लाभार्थियों के साथ होते रहते हैं, तो मुझे फीडबैक उनसे डायरेक्टली मिलता है। तो ये जान के बहुत आनंद होता है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता था वो भी बोलने लगा। मैं भारत की बात यहाँ पर सबसे पहले करना चाहूंगी। यहाँ आपने कैसे देखा है इस तरफ की विकलांगता को कैसे स्वीकार किया गया? क्या अंतर आपने महसूस किया है? आपको आनंद होगा और सभी दर्शकों को भी आनंद होगा और प्रेरणा मिलेगी शायद कि हमारे 12,000 में से 3,000 युवा वॉलंटियर्स हैं। यंग वॉलंटियर, कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं, भारत से, निर्मा यूनिवर्सिटी और अलग अलग जगह से। हमने काफी हमारे एमओयू किया है गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के साथ, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के साथ। इनोवेशन के ऊपर हम बल देते हैं, तो हमने असिस्टेड टेक्नोलॉजी हैकेथॉन लगाया। तो युवा हमारे काफी इसमें जुड़े हुए हैं, उनकी सोच अलग है, वो स्वीकार करते हैं। और उनका रवैया ये है कि मैं कैसे इन लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। जैसे हम्म। मैंने बताया, करीब 30 के ज्यादा असिस्टिव डिवाइसेस हम लोग भारत में दे रहे हैं। हर एक डिवाइस के मैन्युफैक्चरर, एक भी मैन्युफैक्चरर को कोई डिसेबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेरित हुए हैं कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें इन लोगों को मदद करना है। और दूसरा बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे पैसा है, मनी ऑन द टेबल। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने लोगों को अगर आप अपना डिवाइस दोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल, आपकी भी तरक्की होगी। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो सोच हम बदल रहे हैं, वॉइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल, हमारा जो वॉइस, हम नरेटिव जो है वो चेंज कर रहे हैं। हर एक को हम बोलते हैं कि एबिलिटी के ऊपर फोकस करो। जब आप जी। नीतू जी एबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो स्वीकार बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हर एक में आप कुछ ना कुछ एबिलिटी देखेंगे। तो ये एबिलिटी देखने के बाद उसको हार्नेस, वो एबिलिटी को कैसे निखारा जाए, उसके लिए हम ये टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स देते हैं, जिसकी वजह से वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, घूम सकते हैं। हाँ। ये सब उनको पॉसिबल तब होता है जब उनकी एबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैं मानता हूं कि समाज काफी त्वरा से बदल रहा है। और इसमें मैं जरूर कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुगम्य भारत अभियान और दिव्यांगों के प्रति वो हमेशा काफी जुड़े हुए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं एक दिखता है कि सब जगह भी रैंप लगने लगे हैं। यानी इसका तो लोगों मतलब में कि सुधार पीएम आता रहेगा। नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में आपका जिक्र किया, आपके फाउंडेशन के बारे में बताया कि कैसे आप जो दिव्यांग लोग हैं उनकी मदद करते हैं। तो वहां से भी आपको मदद मिली है? डेफिनेटली, जब प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री जब हमारे संस्था के बारे में पूरे देश को, दुनिया को मन की बात में बताते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और उससे एक ज्यादा बल मिला हमारे वॉलंटियर्स को, हमारे पार्टनर्स को, कॉन्फिडेंस बढ़ा। कई ऐसी सुविधाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती हैं। तो आपका ये फाउंडेशन क्या उस तरफ भी पहुंच रहा है, उस तरफ भी काम कर रहा है कि गांव के क्षेत्र में लोगों तक पहुंचा जाए, वहां पर कोई जो डिसेबल है उसकी मदद की जाए? जैसे मैंने बताया कि भारत में हम लोग ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मदद दे रहे हैं। तो जो लाभार्थी हैं वो काफी स्प्रेड आउट है। जैसे अभी हमने फरवरी में श्रीनगर के ऊपर सोनमर्ग में हम्म। करीब 50 लोगों को असिस्टिव डिवाइसेस दिया, पूरा रूरल एरिया। जी।
हम लोग जैसे अभी मैंने बताया कि ट्राइबल एरिया ऑफ डांग आहवा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे हमने बच्चों को, छात्रों को ये असिस्टिव डिवाइसेस दिए थे, स्मार्टफोन, ब्लाइंड बच्चों को, काफी उससे उनको फर्क पड़ा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आप कैसे स्पेशल एबिलिटी पर्सन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये खास बातचीत आपने की है। तो वाकई अब जिंदगी की जो राह है स्पेशल एबल पर्सन के लिए वो आसान हो गई है, क्योंकि वो सैप फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपकी मदद करता है और वाकई ये बताता है कि हम नहीं किसी से कम। फिलहाल आज खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।